Why are gallbladder stones so common? गॉल ब्लैडर स्टोन एक बहुत ही कॉमन इशू है, तो ये क्यों इतना कॉमन है? हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अरुण भारद्वाज, सीनियर कंसल्टेंट यूनिट हेड, एडवांस्ड लैप्रोस्कोपिक, बेरियाट्रिक एंड रोबोटिक सर्जन एट आकाश हेल्थकेयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, द्वारका, न्यू दिल्ली। गॉल ब्लैडर स्टोन्स आप सुनेंगे कि आपके रिलेटिव में या किसी न किसी जानकार ने उसे ऑपरेट करवाया हुआ है, पर ये इतना कॉमन क्यों है? इसके मल्टीपल फैक्टर्स है। एक फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारी डाइट, जो बेसिकली थोड़ी सी फैट या कोलेस्ट्रॉल रिच होती है। दूसरा फैक्टर जो है वो है बिलियरी स्टासिस, यानी कि बाइल, जिसे हम पित्त कहते हैं हिंदी में, वो उस बाइल जो है वो उस फैट को डाइजेस्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो जब आपकी बॉडी में उस बाइल की मात्रा कम हो जाती है और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, तो कोलेस्ट्रॉल के जो पिगमेंट्स है वो डिपॉजिट करके स्टोन बनाने लगते हैं। तो बेसिकली अगर आपका वेट ज़्यादा है, प्रेगनेंसी के टाइम पर जब बिलियरी स्टासिस या बाइल का फ्लो स्लो हो जाता है, उस टाइम पे आपकी कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट करने की जो कैपेसिटी है बॉडी की कम हो जाती है और वही कोलेस्ट्रॉल के जो पिगमेंट है वो सेटल होके स्टोन्स बना देते हैं। इसीलिए एब्डोमिनल इश्यूज में गॉल ब्लैडर स्टोन्स जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन बीमारी है। Is surgery the only option? हाँ, सर्जरी गॉल ब्लैडर स्टोन्स का एकमात्र उपाय है। किसी भी साइंस में, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या एलोपैथिक, गॉल ब्लैडर स्टोन्स की सिर्फ एक ट्रीटमेंट है जो है सर्जरी, और उसमें गॉल ब्लैडर स्टोन्स को गॉल ब्लैडर के साथ हमेशा निकाला जाता है, बिकॉज गॉल ब्लैडर ठीक से नहीं काम करता है, तभी उसमें स्टोन्स बनते हैं और उस गॉल ब्लैडर को फ्यूचर में रखने का कोई फायदा नहीं है। तो जो भी सर्जिकल ट्रीटमेंट है, चाहे वो ओपन हो, लैप्रोस्कोपिक हो या रोबोटिक हो, उसमें गॉल ब्लैडर स्टोन्स के साथ में हमेशा निकाला जाएगा और वो वन टाइम सोल्यूशन है। उसके बाद वो प्रॉब्लम आपको दोबारा कभी परेशान नहीं करेगी। What happens if gallstones are left untreated? गॉल स्टोन्स एक ऐसी बीमारी है, अगर हम उसे ट्रीट नहीं करते तो उससे क्या इशू हो सकते हैं? तो क्योंकि वो एक नॉर्मली बिलियरी फ्लो से बाइल नीचे जाता है, तो आपके जो स्टोन्स बने हैं, छोटे स्टोन्स नीचे स्लिप हो सकते हैं, जिसकी वजह से बेसिकली वो नीचे का आपका बिलियरी पाथवे ब्लॉक कर सकता है, आपका बाइल ब्लड में एब्जॉर्ब होता है और आपको जॉन्डिस हो सकता है। नीचे पैंक्रियास का ऑर्गन होता है, जहां पर वो स्टोन उस पैंक्रियास को इरिटेट करके पैंक्रेटाइटिस कॉज कर सकता है। और अगर बेसिकली वो स्टोन लॉन्ग स्टैंडिंग गॉल ब्लैडर में बड़ा स्टोन रहे तो उसमें पस पड़ सकता है, जिसे हम इन्फेक्शन कह के एम्पाइमा कहते हैं, तो वो गॉल ब्लैडर फट भी सकता है। और लॉन्ग रन में अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन्स रहते हैं तो बेसिकली उसमें कैंसर बनने की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि जो गॉल ब्लैडर स्टोन्स है वो गॉल ब्लैडर की लाइनिंग को इरिटेट करते रहते हैं और उस इरिटेशन की वजह से वो नॉर्मल सेल्स जो है वो कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम जो गॉल ब्लैडर स्टोन से शुरू होती है वो बाद में जाके गॉल ब्लैडर का कैंसर बन सकता है, और वो कैंसर कई बार लेट स्टेजेस में डिटेक्ट होता है। तो इसीलिए गॉल ब्लैडर स्टोन्स की ट्रीटमेंट जो है टाइमली रहते करानी है, एंड सर्जरी उसका ओनली एंड ओनली सोल्यूशन है।